युद्ध बंदियों ने एक क्षतिग्रस्त T-34 टैंक को देखा। जर्मन अधिकारियों ने उन्हें आदेश दिया कि वे 1 सप्ताह के अंदर टैंक को ठीक करें, फिर जर्मन टैंक क्रू के लिए लक्ष्य बनकर अभ्यास में हिस्सा लें। जर्मनों की योजना थी कि लाइव फायर ड्रिल के जरिए T-34 की कमजोरियों का पता लगाया जाए। बेशक युद्ध बंदियों के पास गोला बारूद नहीं था, वे बस बैठे बैठे निशाने बनने वाले थे। सबसे पहले उन्हें बदबूदार टैंक के अंदर घुसकर मृत साथियों की लाशों को साफ करना पड़ा। निकोलाई ने सावधानी से अपने साथी के मेडल्स को अलग रखा। तभी उसे अपने साथी की लाश के नीचे छिपे हुए 6 तोप के गोले मिल गए। निकोलाई के मन में एक साहसिक योजना बनने लगी। उन्होंने उन गोलों को लाश के कफन में लपेट दिया। फिर अपने मृत साथी को दफनाने के बहाने वे उन गोलों को प्रशिक्षण मैदान के पास की जमीन में दफनाए। निकोलाई ने मौके का फायदा उठाकर आसपास का इलाका अच्छी तरह देख लिया और भूदृश्य को याद कर लिया। उन 6 गोलों के साथ अब उनकी भागने की संभावना काफी बढ़ गई थी। मरम्मत के दौरान निकोलाई ने प्रशिक्षण मैदान का पूरा नक्शा बनाया और अपने साथियों के साथ विस्तृत योजना साझा की। उसकी योजना थी कि T-34 टैंक और उन 6 गोलों की मदद से वे 300 मीटर दूर सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। बाकी सभी ने उसे अंत तक साथ देने की कसम खाई। वे तुरंत T-34 की मरम्मत में जुट गए। बाहरी क्षति को वेल्डिंग से ठीक किया, ट्रैक्स को मजबूत किया, भारी आर्मर को और मजबूत किया और सूखी बैरल को चिकना किया। जल्द ही T-34 टैंक पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो गया। 7 दिन बाद जर्मन टैंक अभ्यास शुरू होने वाला था। जोरगर और उसके अधिकारी ऊपरी मंजिल से युद्ध क्षेत्र को देख रहे थे। निकोलाई ने कब्र से 6 गोले निकाले और कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। उन्होंने डीजल और सूखी टहनियों में आग लगा दी, जिससे घना धुआं उठने लगा और उन्हें कवर मिल गया। जर्मन टैंक 3 समूहों में बंटकर धीरे धीरे T-34 की ओर बढ़ रहे थे। तभी तोप की गूंज सुनाई दी और एक जर्मन टैंक जोर से फट गया। ऊपर खड़े अधिकारी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गोले कहां से आए। जैगर ने तुरंत आदेश दिया कि जैसे ही T-34 दिखे सब फायरिंग शुरू कर दें, लेकिन तब तक T-34 धुएं का फायदा उठाकर कमांड टावर की ओर निशाना साध चुका था। उसने दूसरा गोला दाग दिया। जोरदार धमाके के साथ कमांड टावर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जोरगर ने आखिरी पल में अपने सुपीरियर को बचा लिया। संशोधित T-34 की ऑफ रोड क्षमता जर्मन टैंकों से कहीं बेहतर थी। यह दुश्मन की रक्षात्मक पंक्तियों को चीरता हुआ एंटी टैंक फायर की परवाह न करते हुए सीधे दुश्मन के गेट की ओर बढ़ा। जर्मन ग्रेनेड और मशीन गन की फायरिंग के बावजूद T-34 ने कैंप के गेट को तोड़ दिया और दूर जंगल में गायब हो गया। जर्मनों ने तुरंत आसपास की सड़कों को सील कर दिया और जैगर खुद हवा